हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने एरीज व एरोमेटिसिटी चैप्टर में नॉमेनक्लेचर यानी एरीज डेरिवेटिव का नामकरण लिया था। आज हम लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। जैसा कि हमने पहले ही भी बताया था कि बेंजीन एरीन्स का पेरेंट कंपाउंड यानी पैतृक यौगिक है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन एज डिटरमिन्ड बाय वेरियस एनालिसिस, यानी हम अणुभार निर्धारण करते हैं, तत्वों की एनालिसिस करते हैं। इन सब बातों से हमको बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 ज्ञात हुआ है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन की प्रकृति। यदि हम सैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मूला देखें तो वो होता है CnH2n+2, यानी यदि बेंजीन में 6 कार्बन है तो यदि यह संतृप्त होता है तो इसमें हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6 दूनी 12 प्लस 2 यानी 14। यानी यदि यह संतृप्त है तो इसका फॉर्मूला C6H14 होना चाहिए, लेकिन इसका फॉर्मूला तो होता है C6H6। अतः इसमें हाइड्रोजन असंतृप्तता को दर्शाते हैं। Thus बेंजीन इज अ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कितने कम है हाइड्रोजन इसमें? 6 और 2 8, यानी 8 हाइड्रोजन इसमें कम है। बिहेवियर लाइक अ सैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन यह एक संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है। क्यों करता है? कैसे पता लगा हमको? क्योंकि यह ब्रोमीन वाटर के कलर को रंगहीन नहीं कर पाता और ना ही एल्कलाइन KMnO4 के कलर को रंगहीन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड का जो टेस्ट है यानी अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है कि वह कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के कलर को डिक्लराइज कर देगा या एल्कलाइन KMnO4 के कलर को भी डिक्लराइज कर देगा, लेकिन यह नहीं करता। इसका मतलब है कि यह संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। बेंजीन की रिएक्शन यदि हम क्लोरीन के साथ करें तो हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है, और यदि हम ओजोन के साथ करें तो हमें ट्राई ओजोनाइड प्राप्त होता है। इसका मतलब है बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। यहां हम एक बात बताना चाहेंगे, दो कंपाउंड एक जैसे नाम हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यदि बेंजीन की रिएक्शन 6Cl2 से एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाए तो यहां सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। बेंजीन के 6 हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसका सूत्र होगा C6Cl6। इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। जबकि यदि हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो ये तीनों डबल बॉन्ड ओपन हो जाएंगे और 6 क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको शॉर्ट में BHC, गैमेक्सीन या लिंडेन कहते हैं। इसमें देखिए डबल बॉन्ड नहीं है, यानी यह रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया है, जबकि यह रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसका फॉर्मूला होता है यानी हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6Cl6, जबकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। तो यहां हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, यहां हम BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कंसीडर कर रहे हैं। इस रिएक्शन से हमें यह पता लगता है कि इसमें 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। यानी उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखें तो यहां हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बेंजीन 3 डबल बॉन्ड वाला एक अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त यौगिक है,
लेकिन संतृप्त यौगिक की भांति व्यवहार करता है, अतः इसका स्ट्रक्चर ओपन चेन कंपाउंड यानी विवृत श्रृंखला कंपाउंड से डिफरेंट होना चाहिए। इसके सपोर्ट में कुछ और प्रमाण दिए गए कि यदि बेंजीन ओपन चेन स्ट्रक्चर होता तो कुछ इस प्रकार का हो सकता था कि 6 कार्बन हमने इस तरह से लगा दिए। अब यदि मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देखें तो वो डेरिवेटिव यहां लग सकता है, यानी C1 कार्बन पर, C2 पर लग सकता है और C3 पर लग सकता है। ध्यान रहे बच्चों, ये इस पर लगने यदि लगाएंगे तो यही वाली तीनों फॉर्मूले आपको प्राप्त होंगे। यानी कुल मिलाकर हमको 3 प्रकार के मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव प्राप्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव का एक ही आइसोमर प्राप्त होता है। दूसरी बात, बेंजीन कुछ स्पेशल रिएक्शन दिखाता है, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, जो कि ओपन चेन कंपाउंड में यानी विवृत श्रृंखला कंपाउंड्स में नहीं होती है। यदि हम इसका हाइड्रोजनेशन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 डिग्री पर करें तो हमें साइक्लोहेक्सेन प्राप्त होता है, यानी एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। यानी इन तीनों बातों से हम यह कह सकते हैं कि बेंजीन का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केकुले ने अपना स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने यह सजेस्ट किया कि बेंजीन के 6 कार्बन एक रेगुलर हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स पर होते हैं। प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है और इस प्रकार प्रत्येक कार्बन की 3 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो जाती हैं और चौथी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने यह सजेस्ट किया कि इसमें सिंगल व डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। देखिए, ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। उन्होंने अपनी इस बात को बल देते हुए कुछ प्रमाण रखे। उन्होंने कहा कि बेंजीन की जब हम ओजोनेलिसिस करते हैं तो हमें 3 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के प्राप्त होते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस तरह से ऑल्टरनेट सिंगल व डबल बॉन्ड हो। देखिए, यहां पर आपको पता है कि ओजोन एक डबल बॉन्ड से एक ओजोन मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो देखिए, यहां डबल बॉन्ड था तो यहां ओजोन मॉलिक्यूल लग गया, यहां डबल बॉन्ड था यहां ओजोन मॉलिक्यूल लग गया, यहां डबल बॉन्ड था यहां ओजोन मॉलिक्यूल लग गया। अब इनका थोड़ा ब्रेकिंग होती है तो एक ग्लाइऑक्सल का मॉलिक्यूल ये हो गया, एक ग्लाइऑक्सल का मॉलिक्यूल इस तरह से बन गया और एक ग्लाइऑक्सल का मॉलिक्यूल इस तरह से बन गया। दूसरा एविडेंस उन्होंने ये कहा कि जब एसिटिलीन को रक्त तप्त नलिका से पास किया जाता है तो बेंजीन बनती है। तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूल ये है 1, 2 और 3। बॉन्ड माइग्रेट होगा यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो इस प्रकार बेंजीन रिंग बनने की संभावना है और ऐसा बनती है, इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर यह होना चाहिए। तीसरा एविडेंस दिया था कि बेंजीन का यदि हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैलेइक एसिड बनता है। तो देखिए, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो इस तरह से मैलेइक एसिड बना। ये दोनों जो कार्बन हैं, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर मॉलिक्यूल बनाया। लेकिन केकुले ने बहुत सारे गुणों को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस थे। 2 मुख्य थे। पहला कि केकुले के अनुसार यदि हम यहां डबल बॉन्ड मानते हैं और इस तरह से यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड मानते हैं, तो यदि हम इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी द्विप्रतिस्थापी देखें तो वो यहां और यहां यानी 1 और 2 पोजीशन से जुड़ सकता है और 1 और 6 पोजीशन से जुड़ सकता है। मतलब वो सिंगल बॉन्ड के अलोंग जुड़ सकता है या डबल बॉन्ड के अलोंग जुड़ सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता। ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का एक ही आइसोमर होता है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था कि इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो यह हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए, तो लेकिन यह इतना अनसैचुरेटेड नहीं होता। उसका कारण क्या है? जैसे यदि हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को भी देखें, तो यदि एक डबल बॉन्ड होता है, जैसे साइक्लोहेक्सीन एक डबल बॉन्ड है, इसका यदि हम हाइड्रोजनेशन करें तो 28.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा का निष्कासन होता है। यदि इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे तो इसका दुगना कर देंगे हम, इतनी ऊष्मा का निष्कासन होना चाहिए। और यदि हम 3 डबल बॉन्ड लगा दें तो 85.8 किलो कैलोरी ऊष्मा का निष्कासन होना चाहिए। लेकिन बेंजीन में 49.8 किलो कैलोरी ऊष्मा का कम निष्कासन होता है। अतः हम ये 49.8 किलो कैलोरी ऊष्मा का निष्कासन होता है, जो कि 36 किलो कैलोरी पर मोल कम है। तो ऐसा क्यों होता है, इसे कैकुले एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी यदि हम ये सोचें कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्साट्राईन। तो साइक्लोहेक्साट्राईन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 85.8 होनी चाहिए और होती है, लेकिन बेंजीन की कितनी होती है, 49.8। तो यह 36 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा से अधिक स्थायी होता है। क्यों? इसका रीजन कैकुले नहीं दे पाए। इन्होंने पहले जो ऑब्जेक्शन था उसका तो एक्सप्लेनेशन दिया, क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, यह स्टेट ऑफ रोटेशन में होते हैं। यानी देखिए, एक यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां इस तरह से लगा सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। यानी जो डबल बॉन्ड्स हैं वो एक स्टेट ऑफ रोटेशन में रहते हैं। तो जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड बन गया, और जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड बन गया। अतः इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता। अतः एक प्रकार का ही ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। सेकेंड जो ऑब्जेक्शन था उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कुछ और भी फॉर्मूलेज दिए गए, जैसे क्लॉज फॉर्मूला। क्लॉज ने कहा कि जो चौथी वैलेंसी होती है वो अपोजिट कार्बन से जुड़ी हुई होती है। देखिए यहाँ की यहाँ, इसकी ये यहाँ, इस तरह से अब इनकी कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। लेकिन ये पैरा बॉन्ड है, अपोजिट कार्बन से जुड़ा है, तो यह बॉन्ड, ये देखिए ऑर्थो, इसे हम कहेंगे ऑर्थो बॉन्ड, क्योंकि ऑर्थो कार्बन से जुड़ा है। और यहाँ ये क्या है, पैरा कार्बन से जुड़ा हुआ है। अतः पैरा कार्बन है से जुड़ा है, पैरा बॉन्ड है, तो ये थोड़ा लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यदि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो डेफिनेटली ये लेस स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बेंजीन तो स्टेबल होता है। उसके बाद दिया गया दीवार्स फॉर्मूला, इसमें भी था, लेकिन इसमें केवल एक पैरा बॉन्ड दिखाया गया है। और इसके बाद दिया गया लेडेनबर्ग प्रिज्म फार्मूला। इन्होंने कहा कि कार्बन की जो 6 वैलेंसी होती हैं, प्रिज्म के 6 कॉर्नर पर होती हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसे तो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि यह सिद्ध हो चुका था कि बेंजीन का एक रेगुलर हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद दिया गया बेयर सेंट्रिक फॉर्मूला। इन्होंने कहा कि जो कार्बन की जो चौथी वैलेंसी होती है वो सेंटर यानी केंद्र की ओर इंगित होती है, कहीं भी अटैच नहीं होती, केवल केंद्र की तरफ इंगित रहती है। लेकिन यह एक हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक सूत्र था, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट उसमें लेंगे मॉडर्न थ्योरीज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यानी मुख्यतः उसमें हम लेंगे कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी 36 क्यों होती है, ये स्टेबल क्यों होता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। थैंक यू।